अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 501 का क्विज़ नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए टोटल 10 MCQs लेकर आई हूँ एक क्विज़ के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी वेक्टर्स u एंड v द लेंथ ऑफ वेक्टर u माइनस v विल बी। कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो u और v के नाम से हैं, तो आपने जब u माइनस v की लेंथ फाइंड करनी है तो वो उसको हम किस तरह से शो करते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर आपको उन्होंने सिंगल इस तरह से दोनों साइड पे मोड लगा दिया, यहाँ पे डॉट है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी डॉट है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड का या उसकी लेंथ का प्रॉपर नोटेशन होती है वो होती है u माइनस वी, और साथ में दोनों साइड्स पे डबल लाइंस होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ R पावर n एंड U1 U2 अप टू UP इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस देन। तो प्रोजेक्शन जो होता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है y डॉट U1 और बाहर U1 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये U1 U2 UP तक है। तो इसी तरह से फिर y तो वैसे ही रहेगा, U1 की जगह यहाँ पे दोनों जगह U2 आ जाएगा, और इस तरह से चलते जाते हैं जब तक UP नहीं आ जाता। नीचे वाला करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें वाई डॉट वाई सारा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंदर U1 U2 और UP तक सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे कहा गया, लेट U V एंड W बी वेक्टर्स इन R पर n देन। अगर ये वेक्टर्स हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ से ठीक है, ठीक है। ये देखें प्लस है और साथ में W है, तो u डॉट डब्ल्यू और यहाँ पे फिर प्लस आना चाहिए ना, लेकिन इन्होंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब इस पे चलें तो u डॉट v और साथ में w है, तो u को पहले w के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर दरमियान में प्लस लगा के v को w के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो वो तो हो गया। लेकिन साथ में -2u ये नहीं होना चाहिए था। तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट बन रहा है u प्लस वी, ठीक है। और इसका जब आप डॉट लेते हैं डॉट प्रोडक्ट w के साथ, तो u का w के साथ डॉट अलग आ जाता है, दरमियान में ये वाला प्लस का साइन है, और v का w के साथ डॉट अलग आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ u एंड v आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन ईदर r स्क्वायर और r क्यूब देन बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। कोसाइन का जो लॉ है u माइनस वी, दोनों साइड्स पे डबल लाइंस हैं, यानी उसकी लेंथ है, और उसका होल स्क्वायर। तो लॉ ऑफ कोसाइन के अकॉर्डिंग अगर दरमियान में यहाँ माइनस होगा, तो जैसे हम आम स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कॉज के साइन में भी इस तरह से थोड़ी सी हमने वो फॉलो करनी होती है कि u माइनस वी का जब होल स्क्वायर आप लेते हैं तो u की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अलग आ जाता है, w की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अलग आ जाता है, साथ में -2uw और कॉस थीटा आता है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस आना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं 5, एनी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस पोजेसेस एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो इसका जो है ना ये ट्रू होगा, ये फाइनाइट है, ये ट्रू पे आपने कर लेना है कलेक्ट। ये फाइनाइट होती है, और इनर प्रोडक्ट अगर हो स्पेस की तो वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को पोजेस करती है। दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। If u is equal to this and v is equal to this be two vectors, then which of the following step is true to show that it is an orthogonal set? Orthogonal set के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 आ जाए इसकी डॉट प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पे तो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए उन्होंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया है, और डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है, फर्स्ट वाले को इधर फर्स्ट वाले के साथ आपने मल्टीप्लाई, यानी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के के साथ। तो 3 पहले -1 के साथ होगा तो वो -3 आ गया। इसी तरह से सेकंड वाला नंबर 1 है और यहाँ से सेकंड वाला 2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 1 वाला जो है इस थर्ड 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा, दरमियान में प्लस आता है, और इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब है कि इनके अंदर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी मौजूद है। ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर इन C पावर n इज़ द वेक्टर x बार इन C पावर n हुज एंट्रीज आर द डैश कॉन्जुगेट्स ऑफ द एंट्रीज इन x। तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात हो रही है, तो उसके जो कॉन्जुगेट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, रियल कॉन्जुगेट्स नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट्स तो जो है वो कॉम्प्लेक्स ही होते हैं ना, जिनके अंदर आयोटा आ जाता है, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट्स।
For a real matrix A, complex eigenvalues and associated eigenvalues vectors come in conjugate pairs. एक रियल मैट्रिक्स ए है आपके पास और उसके अंदर अगर कम्प्लेक्स ईजन वैल्यूज़ हों और साथ में एसोसिएटेड ईजन वेक्टर्स हों तो ये कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, ये मैं आपको हैंडआउट से कंफर्म भी करवा देती हूँ। यहाँ पे अगर हम टाइप करें तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, एज वी नो फॉर अ रियल मैट्रिक्स ए कॉम्प्लेक्स ईजन वैल्यूज़ एंड एसोसिएटेड ईजन वेक्टर्स कम इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो यहाँ से आपने कॉन्जुगेट पेयर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो वेक्टर्स जो है वो इक्विवेलेंट कब होते हैं? अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनकी लेंथ भी सेम हो। तो बोथ ए एंड बी हमने चूज़ करना है। वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। वट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीवट्स इन आ 4/6 मैट्रिक्स। 4/6 का मतलब है ये इसका ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक है, तो रो क्रॉस कॉलम हम लिखते हैं। तो यहाँ पे रो नंबर ऑफ़ रोज़ 4 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 6 हैं। तो जो पीवट नंबर होता है ना, पीवट नंबर बेसिकली नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल होता है। ठीक है, ये आप हैंडआउट्स में भी चेक कर सकते हैं कि जो इस मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं उतने ही उसके पीवट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम कितना है? नंबर ऑफ़ कॉलम 6 हैं हमारे पास, तो इसलिए यहाँ से हमने 6 ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो ये हमारे 10 MCQs थे, इनको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।